जड़ों से आसमान तक, लड़कियों की उड़ानों की सच्ची कहानी। कुछ कहानियां सिर्फ शब्दों में नहीं रहती, वे हमारे दिल में बस जाती हैं, हमारी सोच और सांसों में गूंजने लगती हैं। ये वो कहानियां हैं जो हमें यह एहसास कराती हैं कि इंसान चाहे कितना भी टूटा हो, उसके भीतर एक चिंगारी हमेशा बाकी रहती है। इस कहानी में हम उन बेटियों की दुनिया में चलेंगे जो हर दिन चीखों, आंसुओं और भूख के बीच जीती हैं, लेकिन फिर भी आसमान तक पहुंचने के सपने देखती हैं। साल 2025 की ठंडी सुबह, अफ्रीका के कांगो का एक गांव, जहां कभी बच्चों की हंसी, महिलाओं के गीत और खेतों की हरियाली चारों तरफ फैली रहती थी। लेकिन अब यहाँ सिर्फ धूल के बादल, टूटे घर और गोलियों की आवाजें थीं। जीवन यहाँ गणना से नहीं, बल्कि संघर्ष से मापा जाता था। इसी गांव में 9 साल की लीडिया रहती थी। बड़ी बड़ी आंखों में सपने, लेकिन उन पर डर की परत चढ़ी हुई। पिता नहीं थे और माँ हर दिन केवल एक सवाल में उलझी रहती, आज खाना मिलेगा या नहीं। लीडिया अक्सर दूसरों के बच्चों को स्कूल जाते देखती और मन ही मन सोचती, काश मेरे पास भी किताबें होती। उसकी सुबह कभी सूरज की किरणों से नहीं, बल्कि गोलियों और सायरन की चीखती आवाजों से शुरू होती थी। माँ उसे सीने से लगाकर कहती, डरना नहीं, पढ़ाई ही तुम्हारा हथियार है। यही एक वाक्य लीडिया के भीतर एक न बुझने वाली लौ की तरह जलता रहा। भले परिस्थितियां उसे हर रोज गिराने की कोशिश करती। जब उनका घर पूरी तरह जल गया तो वे एक बचाव शिविर पहुंचे। वहां मिट्टी पर तिरपाल से बने टेंट और हर तरफ धूल। लेकिन यही लीडिया ने पहली बार चाइल्ड फ्रेंडली स्पेस नाम की जगह देखी। एक छोटा कमरा, रंगीन चार्ट, टूटी लेकिन साफ बेंच और बहुत सारे बच्चे। वहां आकर उसने पहली बार बिना डर के सांस ली और कहा, यहाँ मुझे फिर से किताबें मिली, जैसे मैंने अपना खोया सपना ढूंढ लिया। लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना न भूलें। चलिए आगे बढ़ते हैं। हजारों किलोमीटर दूर वियतनाम के तट पर 2044 में आया भयानक टाइफून 13 लाख बच्चों की जिंदगी बहाकर ले गया। घर, खेत, स्कूल सब मलबे में बदल गए। मिट्टी में भीगी हुई किताबें, टूटी मेजें और बहते हुए बस्ते उस आपदा का मूक सबूत थे। यही वह जगह थी जहां 11 साल की हाल रहती थी। वह अपनी किताबों को ऐसे थामती थी मानो वे उसका दिल हों। लेकिन टाइफून की लहरों ने उन्हें छीन लिया। कुछ महीनों तक उसके पास सिर्फ खाली समय और भारी मन था। लेकिन फिर एक दिन गांव में राहत सामग्रियां पहुंची। खाने के साथ एक बक्सा भरकर नोटबुक, पेंसिल और रंगीन बैग। जब हाय को नया बैग मिला, उसने उसे खोलते ही गहरी सांस ली, जैसे उसके अंदर एक नई जान उतर आई। उसने मुस्कुराकर कहा, अब मैं फिर से पढ़ सकती हूँ, डर अब पीछे रह गया। उसके छोटे छोटे कदम स्कूल जाते समय ऐसे थे जैसे किसी ने उसके पैरों में पंख लगा दिए हों। सीरिया की कहानी और भी दर्दनाक लेकिन प्रेरणादायक है। यहाँ 12 साल की फातिमा का जन्म युद्ध की लपटों में हुआ था। जन्म से ही उसकी टांगें कमजोर थीं और वह भीड़ में खुद को छुपा लेती थी। लेकिन उसके भीतर एक ऐसी खामोश आग थी जो रंगों के सहारे अपनी पहचान बनाना चाहती थी। जब उसकी माँ उसे बाल संरक्षण केंद्र ले गई, वहां कागज और रंग देख उसकी आंखों में चमक आ गई। कांपते हाथों से उसने धूप में बैठी चिड़िया का चित्र बनाया और उस पल उसने महसूस किया कि वह भी उड़ सकती है, भले पैरों से नहीं, लेकिन दिल से। उसकी ड्राइंग ने वहां मौजूद आर्ट टीचर को चौंका दिया। उन्होंने धीरे से कहा, तेरे रंग तेरी आवाज है, इन्हें बोलने दे। उस दिन से फातिमा ने ठान लिया, वह बड़ी होकर चित्रकार बनेगी, ताकि उसके रंग दुनिया की हर राख में उम्मीद बो सकें। लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना न भूलें। चलिए आगे बढ़ते हैं। अफ्रीका के ही एक गांव में 5 महिलाएं, एंड्रिया, नोहेमी, बेल्किस और 2 अनास, गरीबी के खिलाफ बिना हथियार की सबसे बड़ी लड़ाई लड़ रही थीं। उनके पास न बड़ी जमीन थी, न आधुनिक साधन, लेकिन अपने बच्चों के लिए बेहतर कल का सपना था। उन्होंने सीखा कि छोटी जमीन पर भी जैविक खेती संभव है। उन्होंने मिट्टी को फिर से जिंदा करना शुरू किया, बिना रसायन, सिर्फ देसी तरीकों और मेहनत के बल पर। कुछ ही समय में उनके घर के पास छोटे छोटे बाग खिल गए और गांव की औरतों ने भी उनका रास्ता अपनाया। अब गांव की बच्चियां अपनी माताओं को देखती हैं, बाजार में सब्जियां बेचते हुए,
घर में खर्च संभालते हुए और गर्व से कहते हुए, हम गरीब हो सकते हैं, लेकिन किसी के आगे हाथ फैलाने वाले नहीं। यह आत्मनिर्भरता पूरे गांव के लिए एक नया इतिहास बन गई। लेबनान और कुछ अन्य देशों में 2024 की अशांति के बाद लोगों ने अपनी जिंदगी जोड़नी शुरू की। टूटी दीवारों वाले स्कूलों में फिर से बच्चों की खिलखिलाहट गूंजने लगी। खेल मैदानों में दौड़ते पैरों की आवाज आई और गलियों में छोटे छोटे कारोबार फिर से चमकने लगे। जो बच्चे कभी डर से स्कूल जाना छोड़ चुके थे, वे अब अपने दोस्तों के साथ खेलते और हंसते दिखने लगे। यह केवल इमारतों का पुनर्निर्माण नहीं था, यह एक पूरी पीढ़ी की आत्मा को वापस पाने जैसा था। इन सब कहानियों का सबसे खास पहलू यही है कि कोई भी नाम अलग अलग देशों से होने के बावजूद उनकी भावनाएं और जज्बात एक जैसे थे। हार मानने से इनकार और बेहतर कल की जिद। लीडिया की शिक्षा के लिए प्यास, हार का टाइफून के बाद मुस्कुराना, फातिमा की रंगों में उड़ान और 5 औरतों की बगिया में आत्मनिर्भरता। यह सब मिलकर हमें बताते हैं कि असली नायक वो हैं जो परिस्थितियों को बदलने का साहस रखते हैं। शिक्षा, मोरल। हर कठिन समय में जब सब कुछ अंधेरा लगे, तब उम्मीद की एक छोटी सी लौ ही हमें रास्ता दिखाती है। यही लौ लीडिया, हाय, फातिमा और उन 5 औरतों के दिल में जल रही थी, जिसने न सिर्फ उनका जीवन बदला बल्कि आसपास की पीढ़ियों को रोशनी दी। हम भी अगर अपने हिस्से का छोटा सा कदम उठाएं तो शायद किसी के लिए वही लौ बन जाएं जो उसे जड़ों से आसमान तक उड़ना सिखा दे। अगर आपकी भी अपनी कोई अनसुनी, सच्ची या भावुक कहानी है जिसे आप दुनिया तक पहुंचाना चाहते हैं, तो हमें जरूर लिख भेजें। आप अपनी कहानी हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट @deepthink पर मैसेज कर सकते हैं या इस पोस्ट के नीचे कमेंट करें। हम आपकी कहानी को औरों तक पहुंचाने में पूरी मदद करेंगे, ताकि आपकी आवाज को सच्चा मंच मिल सके। धन्यवाद।